नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किरण पुंज के जो 3 प्रकार है उनके बारे में बताने वाला हूं। तो प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बता दिया था कि किरण पुंज क्या है और उनके साथ साथ मैंने और कुछ टॉपिक कराया था, जैसे प्रकाश का परिकिरण क्या है, ये सारा चीज मैंने आपको बता दिया था। तो आज के इस वीडियो में मैं इसका जो है प्रकार बताने वाला हूँ कि किरण पुंज जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं, डायरेक्ट इस वीडियो पे आए तो पहले जाइए उस वीडियो पे देख लीजिए, देन आप इस वीडियो पे आए, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड, टॉपिक शुरू करें उससे पहले बता दें कि चैनल पे पहली बार आया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब का रेड बटन दिख रहा है, उसको जरूर दबा लीजिएगा और बेल आइकन आएगा तो उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि किरण पुंज जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि किरण पुंज जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा है अवसारी किरण पुंज। देखिएगा, पहला और तीसरा में जो है प और भ का अंतर है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। पहला अपसारी किरण पुंज और तीसरा जो हमारा लास्ट है और भ अभिसारी किरण पुंज। तो इस चीजों को ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब हम समझाते हैं आपको कि ये तीनों चीज आखिरकार क्या है, कैसे इनको हम परिभाषित करेंगे। एग्जाम में अगर आया तो कैसे इनका परिभाषा लिखेंगे, इनका एग्जाम्पल कैसे हम देंगे, इन चीजों को आप समझिएगा। तो देखिएगा, अपसारी किरण पुंज क्या है। तो सबसे पहले आप किरण पुंज समझ गए होंगे कि किरण पुंज क्या होता है। तो चलिए एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि किरण पुंज क्या है। किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब किरण क्या है? तो एक सरल रेखा पे चलने वाली कोई भी प्रकाश को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो ये मैंने आपको कल के वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया था। तो किरण पुंज जो है, किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। तो ये इनका टाइप है 3 तरह के। तो पहला अपसारी किरण पुंज, इनको समझिएगा। अपसारी किरण पुंज क्या होता है? तो किरण पुंज का वह प्रकार, सबसे पहले आपको किरण पुंज समझना पड़ेगा। अगर ये नहीं समझेंगे किरण पुंज तो ये तीनों आप नहीं समझ सकते। तो किरण पुंज मैंने आपको बता दिया। तो अपसारी किरण पुंज क्या होगा? किरण पुंज का वह प्रकार जिसमें एक बिंदु से प्रकाश निकलती चली जाए उसे हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। एक बार और समझिएगा, ये जो है क्या कह रहा है अपसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज का वह प्रकार जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाए उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए इनको आप एक परिभाषा तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए एक तरीका से और मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बता देता हूँ, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो समझिएगा, यहाँ पे 3 आदमी है। एक का नाम दे दिए ए, एक का नाम हम दे दिए बी और एक का नाम हम दे दिए सी। ठीक, ये 3 आदमी हैं और ये तीनों कहाँ पे एकत्रित है? तो एक ही बिंदु पे एकत्रित है, मतलब इस जगह पे खड़ा है। तीनों 3 आदमी हैं और इस बिंदु पे क्या है? खड़ा है। और इसको हम बोल रहे हैं कि आगे जाना है। ठीक, इसको आगे जाना है, इधर जाना है। ठीक, तो ये क्या करेगा? अब हम इसको जगह हम बता दें कि सिर्फ आगे की तरफ जाना है, इधर जाना है, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे जाना है। ठीक, तो ये क्या करेगा? कोई जो है ऐसे चला जाएगा, कोई ऐसे चला जाएगा, कोई ऐसे चले जाएगा। तो इस तरह के जो जाएंगे, तो इसी तरह के प्रकाश जाएंगे। यहाँ पे आप आदमी को प्रकाश काउंट कर लीजिए, तो हो जाएगा यह हमारा क्या? अपसारी किरण पुंज। तो अगर नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा। तो एक बार और समझ लिए कि 3 आदमी है जो इस बिंदु पे खड़ा और इसको हम बोले आगे जाना है, तो क्या करेगा? एक इस तरफ से जाएगा, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा। मतलब आगे की तरफ क्या हो रहा है? ये फैलता चला जा रहा है। आदमी को आप क्या कर लीजिए? प्रकाश का किरण यहाँ पे मान लीजिए। तो यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे क्या होगा? ये प्रकाश एक बिंदु है। ठीक, यहाँ से प्रकाश की किरणें इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। ये क्या? आगे जाते जाते फैलते चला जाएगा। ये भी आगे आगे फैलते चला जाएगा। इस तरह के हम किरण पुंज को क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में क्या है? एक बिंदु से किरण, प्रकाश की किरण क्या है? वो फैलती चली जाती है, आगे की तरफ फैलती चली जाती है। इस तरह के किरण पुंज को हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। तो इसका एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं कि अपसारी किरण पुंज में क्या हो रहा है? एक बिंदु से इसके प्रकाश के जो किरण है वो फैलते चले जा रहे हैं। तो ये हमारा अपसारी किरण पुंज। तो यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि 2 किरणों की बीच की दूरी, मतलब एक प्रकाश का किरण अगर ए इसको हम मान ले और बी और सी इसको हम मान ले, तो किसी 2 किरणों के बीच की दूरी को आप देखेंगे तो जब जब आगे बढ़ रहा है तो वो क्या हो रहा है? इनकी किरणों के बीच की दूरी ऑटोमेटिक जो है बढ़ रहा है। इस चीजों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैसे? चलिए वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि जैसे ए और बी को हम लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए इन दोनों के बीच की दूरी थोड़ी सी कम है।
ठीक इसी चीज को आप यहाँ पे आके देखते हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए कहते हैं हम अपसारी किरण पुंज में जो है किरणों के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती चली जाती है। चाहे आप ए और बी को ले लीजिए या बी और सी को ले लीजिए या ए और सी को ले लीजिए, आपको तीनों में एक ही कंडीशन दिखेगा कि इसके बीच की दूरी जितने आगे जाएंगे उतने जो है बढ़ते चले जाते हैं। तो ये था हमारा अपसारी किरण पुंज। अब समझिएगा समांतर किरण पुंज क्या होता है। तो समांतर किरण पुंज को समझने के लिए आपको समांतर रेखा जो है समझ आना चाहिए, और समांतर रेखा अगर आप नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं, नहीं तो आपको मैं रेखा गणित के जो चैप्टर है उसमें मैं सारा कुछ आपको पढ़ा दूंगा। तो देखिएगा यहाँ रेखा में हमने क्या पढ़ा था, समांतर रेखा पढ़ा था, जिसमें हम क्या पढ़े थे कि दो जो रेखा है उसकी बीच की दूरी हमेशा जो है क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कहीं भी जाए, यहाँ से आपको 10 किलोमीटर बाद भी जाए तो उसकी बीच की जो दूरी है वो हमेशा बराबर होनी चाहिए। वैसे रेखा को हम क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहते थे। तो यहाँ पे वही चीज है समांतर किरण पुंज। तो किरण पुंज तो आप समझ गए हैं कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम कहेंगे किरण पुंज। तो अब इसमें एक डिफिनेशन और ऐड कर दीजिए समांतर का, कि वैसा किरण पुंज जिसमें किरणों की बीच की दूरी हमेशा, अब किरण की बीच की दूरी, वो किरण कौन सा होगा तो आपको पता है, वो किरण प्रकाश की किरण होगा। तो इसलिए आप लिखेंगे कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणों के बीच की दूरी हमेशा नियत हो, बराबर हो, कितना भी दूर चला जाए प्रकाश की जो किरण की बीच की जो दूरी है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। वैसे हम किरण पुंज को क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। तो ये समझ गए समांतर किरण पुंज क्या है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ए एक ये प्रकाश है, प्रकाश का किरण है, और एक ये है बी और एक ये है सी, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा जो है क्या है, बराबर है। अब इस दोनों के बीच की दूरी भी हमेशा क्या है, आपको बराबर देखने को मिल जाता है। फिर आप इस दोनों के बीच की दूरी ए और सी को देखेंगे तो वो भी आपको बराबर नजर आएगा। तो ये है, ऐसा नहीं है कि ये दूर जाएगा तो नजदीक हो जाना चाहिए, हमेशा इसके जो बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। ऐसे हम किरण पुंज को क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज समझ गए। चलिए अब हमारा तीसरा है अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज जो है, आप यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज समझिएगा कि अपसारी पहले समझ गए कि एक बिंदु से क्या है, फैलता चला जाए किरण, और समांतर क्या है, दोनों किरणों के बीच की दूरी हमेशा क्या हो, बराबर हो। कोई दो किरण जो हम लेंगे प्रकाश का किरण, उसके बीच की दूरी बराबर हो। अब अपसारी क्या है, अपसारी का जस्ट उल्टा है अभिसारी। इसमें क्या होता है, अपसारी में तो एक बिंदु से यहाँ से फैलता चला जाता था किरण जो है प्रकाश का किरण, लेकिन अभिसारी में क्या है, एक बिंदु पे इसे आना है, ठीक। अभिसारी में एक बिंदु पे प्रकाश की किरण आते हैं, ठीक। तो इसमें जो है आप इसका एग्जांपल आप एक चीज समझिएगा कि यहाँ पे एक ए बी और सी है, इसको हम बोले हैं कि इस पे आने के लिए तो ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा। तो इस तरह एग्जाम्पल यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल को याद रखेंगे ताकि आपको जो डिफिनीशन या परिभाषा है याद करने की कोई जरूरत नहीं होगा, और कंसेप्ट को समझिए क्या कह रहा है ताकि आप एग्जाम में अपने भाषा में लिख पाए। तो ये हमारा क्या होगा, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या है, एक जगह प्रकाश की किरण क्या होगा, आएगा, जुटेगा, मिलेगा, ठीक, ये चीज है। तो इसमें आप देखेंगे कि जितना आप इसके नजदीक जाएंगे इतना आपको इसमें जो है किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, कम कम होने लगती है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने शुरू किया था तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज्यादा इस दोनों के बीच की दूरी है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है। इस तरह से यहाँ पे इनके बीच की जो दूरी है, प्रकाश के किरण के बीच की दूरी, वो कम होने लगते हैं। तो इस चीजों को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम इन तीनों का परिभाषा लिख लेते हैं, साथ ही इनके जो हमने एक नोट बताया कि किनके बीच की दूरी बढ़ती है, किनके बीच की दूरी समांतर रहती है और किनके बीच की दूरी घटती। इन चीजों तीनों को लिख लेते हैं, और एक साथ में एक डायग्राम आपको इस तरह का मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कभी भी पढ़े तो आपको एक इजी वे में समझ आ जाए। तो चलिए इन चीजों को हम लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने अपसारी किरण पुंज है उसका परिभाषा लिख दिया। चलो पढ़िएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाए उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। नोट में हमने क्या लिखा है, अपसारी किरण पुंज में किरणों की दूरी बढ़ती चली जाती है, और कैसे बढ़ते वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। तो इन चीजों को आप यहाँ पे अपने नोट्स में लिख लेंगे, और ये जो है अपसारी किरण पुंज का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो चलिए हम अपसारी किरण पुंज हो गया, हम पहले अभिसारी देख लेते हैं, तब हम समांतर किरण पुंज देखेंगे। अभिसारी किरण पुंज पहले देख लेते हैं क्या है। तो वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की
किरणें एक बिंदु पर, तो अपसारी किरण पुंज में क्या होगा, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हो या मिलती हुई प्रतीत हो, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अभिसारी किरण पुंज का यहाँ पे आप देख सकते हैं, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हो या मिलती हुई प्रतीत हो, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है मिलती हुई प्रतीत हो। इसका क्या मतलब है, मिलती हुई प्रतीत हो? कभी कभी आप देखते होंगे कि गर्मी के दिनों में अगर आप रोड पे निकलते हैं तो आपको बहुत दूर देखेंगे तो आपको लगेगा कि वहां पे रोड पे आग लगी हुई है, लेकिन उनके नजदीक जाते हैं तो क्या लगता है कि वहां पे किसी तरह का आग नहीं है। वही कंडीशन यहाँ पे भी होता है, अभिसारी किरण पुंज में भी होता है कि कभी कभी हमको लगता है कि दूर से आ रहा है लेकिन आता नजदीक से ही है, इसलिए हम कहते हैं कि मिलती हुई प्रतीत हो। इस चीजों का आप उतना ध्यान नहीं रखेंगे। चलिए उसके बाद लिख लीजिए यहाँ पे अपसारी किरण पुंज में, नीचे नोट में आप क्या लिखेंगे, अभिसारी किरण पुंज में किरणों की दूरी घटती चली जाती है। ठीक, यहाँ पे बढ़ती को आप मिटाइए और घटती यहाँ पे लिख लीजिएगा। आप अपने नोट्स में लिखेंगे तो इस तरह से नहीं लिखेंगे कि इनको मिटा के लिखेंगे। चलिए हमारे पास तो व्हाइट बोर्ड है इसलिए हमने यहाँ पे मिटा दिया। आप अपने नोट्स में पहले तो अपसारी लिख लेंगे, फिर आप अभिसारी लिखेंगे, और अब जो है हम जो बताएंगे अब समांतर वो आप लिखने वाले। तो इनके जो है एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे चेंज कर लेंगे। एग्जाम्पल को मतलब नया एग्जाम्पल कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा। ओके, यहाँ पे इस तरह से आएगा। ये हमारा अभिसारी किरण पुंज हो गया। ठीक, तो इसको आप आसानी से जो है नोट्स बना लेंगे। चलिए अब हम तीसरा जो हमारा बच गया समांतर किरण पुंज, उनको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिख लिया समांतर किरण पुंज का जो क्या परिभाषा है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। क्या है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे से समांतर हो। और समांतर क्या है आपको मैंने बता दिया, समांतर किरण पुंज कहलाता है। इस किरण पुंज में किरणों के बीच की क्या होती है, नियत होती है। नियत मतलब बराबर होती है। तो इन चीजों को आप अपने नोट्स में लिख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपसारी क्या होता है, ये सारी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और वहां से आपको कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक देखने वाले हैं। तो आपको किसी तरह का दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए थोड़ा सा समय।